हेलो गाइस, कृपया हमारे चैनल गुरु ट्यूटोरियल क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कंपटीशन एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ, साइंस और रीजनिंग की सरल व सटीक तैयारी के लिए हमारे वीडियोस देखें तथा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हो गया। चलो कराधान के बारे में पढ़ते हैं अपन। कराधान मतलब टैक्सेशन, टैक्स किसको बोलते हैं, कुछ दिन भी बताया था, नहीं बताया नहीं था, सॉरी। हाँ, कराधान क्या है? कराधान मतलब जो होता है साल भर में तुम जितना कमाते हो, इनकम तुम्हारा जो होता है उसका टैक्स पटाते हो, गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा देना पड़ता है, उसको जो है कराधान या टैक्स बोला जाता है ना। इसके हिसाब से देखो, यहाँ से प्रश्न लेते हैं। प्रश्न के हिसाब से क्या, नवीन नाम का जो आदमी है इसमें देख लो 2013-14 में कितना कमाया था, 7,20,000 रुपये, है ना। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 मासिक जमा किया था इसमें, है ना। तो साल भर का कितना हो गया, 12 महीने होते हैं साल भर में, तो 48,000, है ना। और 20,000 जीवन बीमा में जमा किया है तथा 30,000 राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा किया। और लास्ट में दिया है 15,000 दान करता है वृद्धाश्रम में, जिसमें कितना कर लगता है बोल रहा है 50% का, ये चीज़ दिया है। और इसके लिए शर्त देखो, टैक्स किस टाइप से लगता है उसके लिए शर्त दिया है। जैसे कि 2 लाख तक का इनकम है उसमें जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है बोला है, इसमें कोई आय कर नहीं लगता है बोला है। और जैसे दिया इसमें 2 लाख से 5 लाख तक का, 2 लाख से 5 लाख तक का 10% ब्याज लगेगा। और 5 से ऊपर जितना भी इनकम होगा, जितना नहीं 10 तक दिया है, जिसके लिए 20% ब्याज लगेगा। और 10 से ऊपर दिया है, जबकि अपने को पता है कि नवीन जो है 7,20,000 से ज़्यादा तो कमाता है नहीं, इस वजह से उसको तो छोड़ ही दो अभी के क्वेश्चन के लिए। ठीक, उसके बाद जो है शिक्षा उपकर और माध्यमिक शिक्षा उपकर वो बाद में देख लेंगे। ठीक, चलो फिर बनाते हैं। ओके। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में कितना कमाता है बोला है, 7,20,000 रुपये कमाता है। तो कितना होगा वार्षिक आय, वार्षिक है कि वार्षिक है, वार्षिक आय या वेतन कितना हो गया उसका, 7,20,000 रुपये कमाता है। ठीक, तो उसमें से कितना कितना जो है जमा करता है, जैसे कि भविष्य निधि में कितना जमा करता है, भविष्य निधि में 4,000 कि 40,000, 4,000 ना, 4,000 रुपये जमा करता है। बट इसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 12 महीने तक जमा करता है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, कितना, 12 चौक 48, 48,000 रुपये जो है साल भर में भविष्य निधि में ही जमा कर देता है। प्लस क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, 20,000 रुपये क्या के लिए जमा करता है, जीवन बीमा में, जीवन बीमा में, जीवन बीमा में कितना, 20,000। और नेक्स्ट दिया है राष्ट्रीय बचत, इसमें कितना, 30,000 रुपये जमा करता है। तो टोटल कितना जमा करता है, हमको जो है ये तीनों को जोड़ देना है। ठीक, इसको ले लो, है ना। तो कितना, 48,000, 20,000 और 30,000 सबको जोड़ते हैं तो 20, 30, 50 और 48, 98, 98,000 टोटल जो है खाली जमा निधि में, मतलब टोटल जमा करता है। ओके। हाँ, प्रश्न में ही देखो क्या बोलते हैं, 1 लाख तक छूट मिलेगा बोला है इसमें, है ना। तो 1 लाख तक छूट मिलेगा, तो 1 लाख से कम है ये 98,000, तो इतना में टैक्स लगेगा ही नहीं। हाँ, नहीं, अनाथ आश्रम वाला बाद में करेंगे, उसका 50% छूट रहता है, पहले इसको निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं, 7,20,000 में 98,000 घटा देंगे, है ना। कर योग्य आय अब कितना बच गया, यहाँ तक देख लेते हैं। कर योग्य आय यहाँ तक के लिए, अभी तक के लिए कितना होगा, 7,20,000 रुपये में से जो है 98,000 घटा देना है। ठीक, तो कितना बचेगा, 6,22,000 रुपये बचता है। समझ गए, 6,22,000 रुपये बचता है। अब इसमें देखो, इसको अभी इतना मान के चलते हैं। अब देखो वृद्धाश्रम में कितना जमा करता है, वृद्धाश्रम में बूढ़े लोगों के लिए दान करता है, कितना करता है, 15,000 कि 50,000, 15,000 रुपये जमा करता है, जिसका कि कितना छूट मिलेगा बोला है, 50%। 50% का
50% का छूट है ना। तो इसको 50% निकालने के लिए कैसे करना है? 15,000 का 50% बोले तो 50 बोलता हूँ, हाँ तो क्या होगा 15,000 का जगह में गुणा कर देना है, 50 के जगह में 50 ही होगा, बट परसेंट की जगह में 100 कर देना है बटे करके, है ना। कितना हो गया, कटा देंगे, ये जीरो से कटा, ये जीरो, कितना बचा 5, है ना। 15 बचे 75 हो गया। फिर इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल दो, तो कितना हो गया 7500 रुपये। 7500 रुपये और घटा देना पड़ेगा इसमें, किसमें 6,22,000 रुपये में 7500 रुपये और घटा दो, वो जो है अपना टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, है ना। तब कर योग्य आय कितना हो गया, 6,22,000 में घटा दो 7,500 रुपये को, तो घटाते हैं तो 6,14,500 रुपये होगा। समझ में आया, इतना रुपए में टैक्स लगेगा। यहाँ तक करके छोड़ो, उसके बाद जो है आगे बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, टैक्स देने लायक जो है 6,40,000 की 14,000 है, 6,14,500 रुपये था। देखो इसको समझ लेते हैं अपन, तो इसके हिसाब से देखो हम उसमें देखो चार्ट पे देखोगे प्रश्न में, तो उसमें समझ में आ जाएगा तुमको कि क्या दिया है, 2 लाख रुपए तक पूरा छूट है, तो 2 लाख इसमें माइनस कर दो। कहने का मतलब ना 6 लाख को फैलाओगे तो 0 से लेके 2 लाख तक, है ना। इसको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ एक बार, 0 से लेके 2 लाख तक कितना परसेंट, कुछ परसेंट नहीं, छूट होगा, है ना। ठीक, इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और 2 लाख से ऊपर कितना तक गया है, 5 लाख तक बोला है। ठीक, 5 लाख तक, उधर जो 5 लाख से एक्स्ट्रा जो भी रहेगा उसको अलग। ठीक, तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा, है ना। और 5 लाख से ऊपर कितना भी है, 5 लाख से ऊपर कितना है, 5 एक 6 लाख, 6,14,500, है ना। मतलब बोले तो 1,14,500 रुपये। इतना रुपए के लिए कितना परसेंट लगेगा, 20% लगेगा, है ना। तो अभी तुमको समझने के लिए है ये, ठीक। तो एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है, तुमको समझना है, ठीक। इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ओके। क्योंकि अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो फिर कहाँ से इसको क्या क्यों किए, यहाँ पे 20 का क्यों गुणा किए, यहाँ पे 10 का गुणा क्यों किए, ऐसे बोलोगे, है ना। यहाँ पे 1,14,000 कहाँ से आया बोलोगे, 14,500, है ना। और यहाँ पे 3 लाख का क्यों किए, क्योंकि अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ उसमें देखना, इसीलिए इसको समझ जाओ बोल रहा हूँ कि इसको क्यों तोड़ूंगा। यहाँ बीच में कितना लाख बन रहा है, 3 लाख, 3 लाख के बीच में बन रहा है, प्लस उधर जो है 1 लाख और 14,500 बन रहा है उधर, है ना। दोनों को अलग अलग टैक्स लगेगा, इधर वाले में नहीं लगेगा टैक्स, छूट है। अब ये बस ये दोनों का कैलकुलेशन करना है। तभी कितना निकाले थे हम लोग, 6,14,500 रुपये। इसमें टैक्स लगाना है, तो इसके हिसाब से देखो कितना होगा। तब देय कर कितना होगा, कर 2 लाख तक का छूट है ना। 2 लाख के बाद उधर कितना, 3 लाख बचेगा। 3 लाख का कितना परसेंट बोले, 10%। धन 1,14,500 का 20% हो गया। तो इसमें क्या करना है, 3 लाख का 10% बोले तो 3 लाख लिख देना यहाँ पे, फिर गुणा करके का के जगह हम गुणा कर देना है, 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। फिर धन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 1,14,500 रुपये गुणा कर देना है 20 बटे 100, यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ जो है 0 0 कटा देना, ये जीरो से कटेगा। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे भी ये जीरो यहाँ पे ये कट गया। ठीक, तो कितना हुआ यहाँ पे, 3 के बाद कितना जीरो है, 4 जीरो बच गया, बोले तो 30,000 रुपये, है ना। प्लस यहाँ 11,450 था, तो 22,900 होगा, 22,900 रुपये होगा। अच्छा दिमाग लगाइए अभी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बोले, 52,900। ठीक, अब जो है क्या चीज़ बच गया, अब नेक्स्ट शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर के लिए क्या लिखेंगे, देखो शिक्षा उपकर कितना लगता है, जो देय कर है उसका 2%, देय कर का 2%, तो कितना हो गया
52,900 का 2% बोले तो 2/100 गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 1,058 रुपया होगा, दिख रहा है। उसके बाद है माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए कितना बोला है देय कर का 1%, तो हो गया ये अपना 52,900 में गुणा करना है 1/100 का, तो 0 0 0 0 कटा तो कितना बचा 529 रुपया देना पड़ेगा। हो गया। तब टोटल कितना हो गया देखो, तब कुल देय कर बराबर कितना हो गया, शुरू का कितना था 52,900, फिर क्या 1,058 और 529 रुपये, तीनों को जोड़ देना है अपने को। कितना हो गया 5 के 52 है 52,900 धन 1,058 धन 529, तीनों को जोड़ लेना है तो अपना आंसर आ जाएगा। जोड़ के देख लो। तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना आंसर आता है, तो ये आता है 54,487 रुपये। अतः नवीन कितना देगा कर, अतः नवीन द्वारा देय कर बराबर होगा 54,487 रुपये, जो है एक साल में इतना टैक्स देता है। हो गया। इसी टाइप से जो है बाकी क्वेश्चंस जो दिया गया है इस प्रश्नावली में बोल सकते हो, या तो फिर इसी टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो। ठीक, तो इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके।